सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तुलसी। आज हम नावल कवर करने वाले हैं द स्कारलेट लेटर, जिसके राइटर है नेथल हॉथॉर्न। ये नावल पब्लिश हुई थी 1850 में और इसकी सेटिंग जो थी वो बॉस्टन में थी। और ये नावल 1640 टू 1650 के टाइम पीरियड के बीच में लिखी गई थी। अब हम सबसे पहले नावल के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ हेस्टर प्रेन, जो कि हमारे नावल की प्रोटैगनिस्ट है। रॉजर चिलिंगवर्थ, जो हेस्टर के हस्बैंड है। अर्थर डाइमस्टाइल, जो एक चर्च के मिनिस्टर है और हेस्टर के लवर भी। पर्ल, जो हेस्टर और अर्थर की डॉटर है। गवर्नर बेल्जियम, जो कि हेड मिनिस्टर हैं चर्च के। मिस्ट्रेस हिबिन्स, जो गवर्नर बेल्जियम की सिस्टर हैं। तो अब हम हमारी नावल स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नावल है ये एक अननोन नैरेटर नरेट करता है, जो हमें हेस्टर की स्टोरी बताते हैं। नावल ऐसे स्टार्ट होती है कि जेल के सामने काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है हेस्टर की पनिशमेंट को देखने के लिए। उसको स्काफोल्ड पे लाया जा रहा है और वहाँ पे उसे पनिशमेंट मिलती है कि उसे 3 घंटे स्काफोल्ड पे खड़े रहना है अपनी बच्ची के साथ। और उसे एक स्कारलेट लेटर ए पहनाया गया है उसकी चेस्ट पे, क्योंकि उसने अडल्ट्री कमिट करी है और एज अ पनिशमेंट उसे ये करना पड़ेगा। अब हेस्टर जो है वो जब भीड़ की तरफ देखती है वहाँ पे, तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक मिसशेपन मैन है और वो उसका हस्बैंड होता है। और उसका फूल पे हेस्टर से पूछा जाता है कि इस बच्ची के फादर कौन है, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। और जो उस भीड़ में हेस्टर के हस्बैंड होते हैं वो एक आदमी से पूछते हैं कि हेस्टर को स्काफोल्ड पे क्यों खड़ा करा गया है। तो वो हेस्टर की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और हेस्टर का हस्बैंड बहुत गुस्से में ये बोलता है कि इस बच्ची के फादर को भी पनिश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे कोई नहीं जानता है, तो वो अपना नाम रॉजर चिलिंगवर्थ रखता है और वो एज अ फिजिशियन वहाँ पे रहने लगता है। अब जो है हेस्टर को वापस जेल भेज दिया गया है उसकी पनिशमेंट पूरी होने के बाद। जेलर जो है वो चिलिंगवर्थ को वहाँ पे बुलाता है, क्योंकि जो हेस्टर है और उसकी बच्ची है 3 घंटे खड़े रहने के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो वो चिलिंगवर्थ जो है वो वहाँ पे उन्हें कुछ जड़ी बूटियाँ देने आता है और वहाँ पे चिलिंगवर्थ और हेस्टर के बीच में कन्वर्सेशन होती है और वो वहाँ पे उससे पूछता है कि इस बच्ची के फादर कौन है। तो वो वहाँ पे भी उसे उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए मना कर देती है। जब हेस्टर जेल से छूट जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है, उसकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है, तो वो उसी गांव में एक छोटे से कॉटेज में रहने लगती है और वो वहाँ पे निडल वर्क करती है फॉर हर लिविंग। और एक चैरिटी है उसके लिए वो काम भी करती है। जैसे जैसे पर्ल बड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अनरूली हो जाती है, बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाती है, वो किसी की बातें नहीं सुनती है। तो हेस्टर जो है यहाँ पे कुछ रूमर्स सुनती है कि जो चर्च के मेंबर है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पर्ल को हेस्टर से दूर कर दें ताकि वो सुधर जाए। तो ये जब वो रूमर्स सुनती हैं तो वो गवर्नर बेल्जियम और डाइमस्टेल के पास जाती है और ये अपील करती है कि पर्ल को मेरी ही केयर में रहने दिया जाए। और वो वहाँ पे डाइमस्टेल जो है वो वहाँ पे उसे सपोर्ट करता है और पर्ल को हेस्टर की केयर में ही रहने दिया जाता है। अब जो है अर्थर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं और वहाँ पे चिलिंगवर्थ को बुलाया जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए। और चिलिंगवर्थ जब उन्हें देखते हैं तो वो ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि इनकी बीमारी का रीज़न कुछ और नहीं, कोई गिल्ट है जो इन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। और उन्हें चिलिंगवर्थ को डाउट होता है कि शायद ये पर्ल के फादर हैं। तो एक रात जो चिलिंगवर्थ है वो अर्थर के पास जाते हैं जब अर्थर सो रहा होता है। तो उस चिलिंगवर्थ को अर्थर के चेस्ट पे एक सिंबल दिखता है जो रिप्रेजेंट करता है शेम को। अब एक रात अर्थर उसी स्काफोल्ड पे जाता है जहाँ पे हेस्टर को पनिशमेंट दी गई थी और वो वहाँ पे जाके अपने सिन को
एक्सप्रेस करता है और वहाँ पे बताता है आधी रात को, जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो दिन में वहाँ पे जाके सबके सामने अपने सिन को एक्सेप्ट कर सके। तो जैसे जैसे अब अर्थर की जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो हेस्टर डिसाइड करती है कि अब वो अर्थर को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देगी। तो वो हेस्टर अर्थर को फॉरेस्ट में मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ पे अर्थर को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बताती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उससे बदला लेना चाहता है, और वो उसे कन्विंस करती है कि तुम बॉस्टन छोड़ के एक सीक्रेट शिप में चले जाओ जो यूरोप जा रहा है, और वो मान भी जाता है। अब इलेक्शन डे आ जाता है। इलेक्शन डे में अर्थर जो है वो अपनी लास्ट स्पीच देता है। इस नॉवेल में उसे सरमन कहा गया है। वो अपनी सरमन देता है और वो उसकी मोस्ट इंस्पायर्ड सरमन होती है। और वो जब अपनी सरमन कंप्लीट कर देता है तो वो वापस से स्काफोल्ड पे जाता है और अपने सिन को कन्फेस करता है सबके सामने, और हेस्टर की आर्म्स में ही वो मर जाता है। अब जो चिलिंगवर्थ है वो अपने दुश्मन को खो जाता है, और कुछ टाइम बाद चिलिंगवर्थ भी मर जाता है। और जो सारी विरासत होती है, सारी प्रॉपर्टी होती है चिलिंगवर्थ की, वो अब पर्ल को दे दी जाती है। अब हेस्टर और पर्ल जो है वो बॉस्टन छोड़ के चले जाते हैं। कुछ साल बाद जब हेस्टर वापस बॉस्टन में आती है तो वो वापस से द स्कारलेट लेटर ए वियर करना स्टार्ट कर देती है। अब जो जो स्कारलेट लेटर है हेस्टर की आइडेंटिटी बन गया है उस गांव में, बॉस्टन में। कुछ टाइम बाद हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और उसको अर्थर की ग्रेव के पास ही ब्यूड किया जाता है, और वो दोनों एक टॉम स्टोन शेयर करते हैं जिसके ऊपर स्कारलेट लेटर ए लिखा होता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी नॉवल यहीं ख़त्म होती है।